अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज बात कर लेते हैं गुनाहों की। तो कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिसकी माफ़ी दुनिया में हो जाती है, बख्शिश हो जाती है, और कुछ गुनाह ऐसे हैं जिसकी माफ़ी कभी भी नहीं होगी। चाहे हम कुछ भी कर लें, कितनी भी माफ़ी मांग लें या कितना कुछ भी अपनी तरफ से हम कोशिश कर लें, कुछ गुनाहों की माफ़ी नहीं होगी। जैसे अगर हमने किसी की दिल दुखाया है, तो अगर जब तक जिसका दिल दुखाया है उसने माफ़ हमें नहीं किया है, तब तक परवरदिगार भी हमें माफ़ नहीं करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि एक गुनाह और है कि अगर हमने किसी का माल मारा है या किसी की कोई चीज़ हड़प ली है और उसके बाद हड़पने के बाद फिर हम माफ़ी मांग रहे हैं परवरदिगार से कि मैं माफ़ कर दो, अब तो हमने हड़प ली, अब क्या करें, या फिर वो चीज़ ऐसी है जो यूज़ हो गई, अब रिटर्न नहीं हो सकती, तो उसकी भी बिल्कुल भी माफ़ी या बख्शिश नहीं होगी। तो ये 2-3 गुनाह ऐसे हैं जिसकी माफ़ी या बख्शिश नहीं होगी, ना दुनिया में ना आखिरत में। अगर किसी का आपने दिल दुखाया है और अगर वो इंसान आपको सच में दिल से माफ़ कर देता है, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी जो है किसी की प्रेशराइज़ के, वो अगर आपको माफ़ कर देता है तो परवरदिगार भी आपको माफ़ करेगा। चाहे कोई भी हो, इस रिश्ते में कोई भी हो सकता है, आपके दोस्त, आपके माँ-बाप, आपके भाई-बहन, आपकी औलाद, कोई भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि वालिदैन ना हो। अगर वालिदैन ने भी आपके साथ कुछ गलत किया है, नाइंसाफ़ी की है, आपके बहुत दिल आज़ारी की है, तो उनकी भी बख्शिश नहीं होगी जब तक बच्चा माफ़ नहीं करेगा। या फिर बच्चा कुछ ऐसा काम करता है, बच्चा दिल दुखाता है वालिदैन का, तो अगर वालिदैन माफ़ नहीं करेंगे तो उसकी भी बख्शिश नहीं होगी, चाहे वो मर के दुनिया से चले जाए। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कोई ऐसा गुनाह है आपने कर लिया, उसके बाद अगर आप परवरदिगार से माफ़ी मांगते हैं और अगर उस चीज़ को आप दोबारा नहीं करते हैं, आपको ये याद रहे, ये ध्यान रहे कि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिससे हम परवरदिगार से माफ़ी मांग लें कि भाई अगर मैं चोर हूँ, अगर मैं चोरी करती हूँ और मैंने परवरदिगार से माफ़ी मांग ली कि परवरदिगार आज के बाद मैं सच में कभी भी चोरी नहीं करूँगी और जो मेरे गुनाह हैं उनको माफ़ कर दिए, तो परवरदिगार माफ़ कर देगा। दूसरी चीज़ ये यहाँ बात ये होती है, अगर वो जो गुनाह आपने किया है वो पूरी दुनिया को पता चल गया, अच्छा जी, आपको पता चल गया कि पूरी दुनिया को पता चल गया, और जब भी कोई आपको उसके बावजूद भी परवरदिगार से आपने माफ़ी मांग ली, आपने वो गुनाह भी छोड़ दिया है, पर दुनिया वाले क्या करेंगे कि वो आपको जीने नहीं देंगे, आपको बार बार ताना देंगे। आपको परवरदिगार माफ़ कर देगा, पर जो लोग हैं दुनिया के, जो इंसान है, वो आपको माफ़ नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, उन पर आप ध्यान ना दें। अगर आप वो गुनाह दोबारा नहीं करते हैं और उस गुनाह को नहीं दोहराते हैं आप, तो परवरदिगार आपको ज़रूर माफ़ करेगा। अगर लोग करे नहीं करे, दुनिया वाले करे नहीं करे, उन पर ध्यान नहीं देना है आपको। आपको सिर्फ़ अपने परवरदिगार पर ध्यान देना है कि आप उसको सजदे में जाके या किसी भी तरह से उस चीज़ की माफ़ी मांग लें। रही बात चोरी की, या फिर ज़िना करते हैं आप, या कुछ भी ऐसा गुनाह करते हैं आप, है ना, किसी की चुगली करते हैं, किसी की गीबत करते हैं, ये सब गुनाहों में है। तो ये सब चीज़ें अगर आप दोबारा ना करें और इस चीज़ का तहिया कर लें और परवरदिगार से माफ़ी मांग लें कि परवरदिगार ये गुनाह मुझसे कभी नहीं होगा, और आपको नहीं करना है वो गुनाह। फिर अगर आपने माफ़ी मांग ली, तो अगर आप वो चीज़ दोबारा बार बार करेंगे, कुछ भी हो इसमें, किसी का दिल दुखाना हो, चोरी हो, ज़िना हो, कोई बुरी आदतें हों, माँ बाप का दिल दुखाना हो, या माँ बाप औलाद का दिल दुखाएं, या भाई बहनों का दिल दुखाना हो, या किसी की चीज़ हड़पना हो, किसी की चीज़ मारना हो, कुछ भी ऐसी चीज़ करेंगे अगर हम, या किसी के लिए बुरा सोचना, देखिए अगर हमारे दिमाग और दिल में तो इंसान नहीं बैठे हैं, पर अगर जो हम किसी के लिए बुरी सोच रखते हैं वो भी एक गुनाह का ही हिस्सा है। वो परवरदिगार तो जानता है ना कि अगर हम इस तरह की सोच रखेंगे तो हमें गुनाह मिलेगा, है ना। तो उस तरह का गुनाह हमें नहीं करना है। किसी के लिए भी, किसी के पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, अच्छा बैंक बैलेंस है, अच्छा बंगला है, औलादें हैं, इन चीज़ों से जलन नहीं रखनी है। परवरदिगार ने आपको जितना दिया है वो बहुत है, अगर आप उस चीज़ पे ध्यान दें, शायद उतना भी किसी के पास नहीं होगा जितना हमारे पास है। हम अपने से ऊंचे को ना देखें, है ना, और किसी से जलन हसद ना रखें। अगर हम जलन हसद भी रखते हैं तो वो भी एक गुनाह का हिस्सा होता है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा, है ना, इन चीज़ों से बचना है हमें। अगर हम गुनाहों की माफ़ी मांग लेते हैं तो परवरदिगार हमें माफ़ कर देगा, पर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो जो भी कोई गुनाह है वो दोबारा हम ना रिपीट करें, तो ज़रूर उस चीज़ की माफ़ी होगी, दुनिया में भी होगी, आखिरत में भी होगी। और दूसरी चीज़ ये, कुछ लोग जो बेचारे गुनाह करके दुनिया से चले जाते हैं, उनकी औलाद ये सोचती हैं कि यार हमारे माँ बाप से ये गुनाह हुआ था, या हमारे भाई बहन से, या कोई भी दोस्त है, उसकी भी बख्शिश हो सकती है। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ करते हैं जो गलत है और आप उस चीज़ को सुधारना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी दुआ करें, उसकी मग़फ़िरत के लिए भी दुआ करें कि परवरदिगार उसके इस गुनाह को माफ़ कर दें। कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है, आपकी औलाद भी हो सकती है। कोई ऐसा इंसान है जो शराबी है, या किसी ने किसी की ज़मीन, घर कुछ हड़पा था, या
کسی کے ساتھ کچھ برا کرا تھا، یا وہ انسان بہت غیبت کرتا تھا، وہ دنیا سے چلا گیا ایک دم، تو اس کے لیے بھی آپ لوگ معافی مانگ سکتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ بخشش کی دعا کر سکتے ہیں، پروردگار اس کو معاف کر دے گا اگر آپ دل سے اس کے لیے دعا کریں گے۔ اور بس یہی ساری چیزیں ہیں کہ اگر آپ سے کوئی بھی گناہ ہو جائے، کوئی بھی غلطی ہو جائے، تو اس کو دوبارہ نہ دہرائیں اور پروردگار سے معافی مانگ لیں، تو گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔